आपका आपके इस YouTube चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक देख सकते हैं कि नजनीम AKH इन्होंने जो ट्विटर पे एक पोस्ट किया है, और ये दर्द है उन तमाम सहायक उर्दू अनुवादकों का जिनका फॉर्म 2019 में BSSC की तरफ से एडवर्टाइज किया गया था, और उसकी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अभी तक वो फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, और इन्होंने बार बार लिखा भी है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, उसको BSSC से हम अनुरोध भी करेंगे। 1294 लोग पिछले 4 सालों से बहुत परेशान हैं। PT मेंस और काउंसलिंग हो चुकी है, फिर भी फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं होना हमारी चिंता का कारण है। कोर्ट ने फाइनल मेरिट लिस्ट के प्रकाशन पर कभी रोक नहीं लगाई है। फिर क्या कारण है कि हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में लाखों लोगों को बहाल किया जा रहा है। इस बहाली से हमें लोगों को जीवन और महत्वपूर्ण समय बर्बाद होने जा रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव समय पर होते हैं और होने वाले हैं, लेकिन रिक्त पदों पर सफल और योग्य युवाओं को क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? हम जिस भाषा और वर्ग से आते हैं उसे महत्व न देने की कोई वजह नहीं है, और हम आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार हमारी समस्या पर यथाशीघ्र विचार कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करेगी और हम जैसे बेरोजगार पर दया करेगी। ये एक दर्द है, एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि तमाम 1294 स्टूडेंट का ये दर्द एक साथ बयां करती है। तो BSSC से हम भी अनुरोध करते हैं कि इस पर आप थोड़ा संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इनका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करिए और जारी भी करिए, ताकि छात्र जो है इतने दुख वाले स्थिति में ना आए कि गलत कदम उठा ले। तो ये बार बार देखिए, आप जाइएगा तो कई तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, कई तरह के आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे, पोस्ट देखने को मिलेंगे ट्विटर हैंडल पर। तो ये नहीं होना चाहिए। बिहार SSC को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जब सब कुछ पूरा हो चुका है तो फाइनल मेरिट देने में इतना विलम्ब क्यों? वही अगर बात करें तो चतुर्थ स्नातक की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, ये थोड़ा पुराना अपडेट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताया गया था कि बहाली कब तक आएगी। फिलहाल जो संभावना है कि इसी महीने के अंत तक आने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन देखते हैं कि आप कुछ कहा गया है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो भी सरकार जो रोस्टर क्लियरेंस करवाएगी वो कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे पहले से मेंशन की हुई है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में नोटिस आई थी। तो अप्रैल 30 तक, यानी अप्रैल 30 तक इनको आयोग को भेजा जाना है। ये अंतिम अवसर होगा, और बताया गया कि संयुक्त स्नातक स्तरीय चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा में इसको सम्मिलित किया जाना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये जो भी रिक्तियाँ आ रही है, ठीक है, ये आपको इसी मंथ के लास्ट तक या मार्च में संभावना बनती है, लेकिन मार्च मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है इसी महीने में आ जाएगी, फरवरी में ही 2-3 दिनों के अंदर ही जो बचा हुआ दिन है इसी में आपको देखने को मिल सकता है। ये एक नोटिस नहीं दोस्तों, कई नोटिस है। यहाँ पर BSSC ने भी बताया था कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था, परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ है। इस कारण अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को वापस किया जा रहा है। ये चीज़ें इन्होंने सचिवालय सेवा संघ को लिखा था BSSC ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बार बार वही चीज़ मेंशन किया गया है। ये ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते दोस्तों, ये आपका 5 अक्टूबर 2023 का ये विज्ञापन है जो सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा था। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। यह है आपका बिहार तकनीक सेवा आयोग में इनकी जो है काउंसलिंग आपको 23 फरवरी से शुरू होकर के 1 मार्च तक चलने वाली है, जिसको लेकर के यहाँ पे सचिवालय सहायकों को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बता दूँ मैं आपको दोस्तों, जो कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें बताया था कि इन पदों पर नियुक्ति होनी है, जो कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होगी। मुख्य योजना पदाधिकारी के 38 पद होंगे, जिला अभियंता के 34 पद होंगे, उसके बाद आपका सहायक अभियंता सब प्रकरण पदाधिकारी के 86 पद होंगे। वहीं अगर बात करें कनीय अभियंता तकनीक सहायक के 41 पद होंगे, मुख्य लेखा पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी के 38 पद होंगे, और निम्न वर्गीय लिपि के 112 पद होंगे। और ये वैसे पद है दोस्तों जो इंटर स्तरीय में जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पंचायती राज विभाग ने जो है अलग से एक रोस्टर क्लियरेंस करके कल ये पद सृजित किए हैं, और ये सभी का वेतन दिया हुआ है। देखिए 36,000 26 रुपये, 87,000 रुपये, 74,000, ये सारा वेतन दिया हुआ साइड में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो BSSC इंटर स्तरीय में जो द्वितीय इंटर स्तरीय है, इसमें टोटल कितने पद आ सकते हैं? तो ये सिर्फ पंचायती राज विभाग में 112 पद दिखाई दे रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से लगभग
3000 के आसपास पद जो है ऐड हो सकते हैं, जिसका नोटिस हो सकता है बीएसएससी जारी भी करे और नहीं भी जारी कर सकती है। ये फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये सारा डिटेल है, वेतन बाई स्तर किस तरह से वेतन इनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर 87,774 पदों की जो है वैकेंसी निकली है, जिसमें 28,000 सिर्फ और सिर्फ सबसे अधिक प्राथमिक शिक्षक होंगे। और ये विषयवार आपका जो है रिक्तियाँ दिया गया है। इसका नोटिस कल ही आ चुका था और मैंने कल पोस्ट भी डाला है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा जो भी इच्छुक स्टूडेंट है। वैसे शिक्षक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करें क्योंकि शिक्षक वाले भर्ती बहुत कम है। अब देखिए बिहार का जो है जलवा, जेएसएससी पेपर लीक मामले में बिहार के 2 और गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी पहले ही बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों ये सिर्फ बिहार के लोग, झारखंड में ही नहीं बल्कि ये यूपी पुलिस जो कांस्टेबल हुआ उसमें भी बहुत से लोग धराए थे, या तो सेटर के थ्रू या फिर पेपर बेचने के थ्रू या फिर स्कॉलर के थ्रू। तो ये बिहार वाले लोग पता नहीं क्यों नाम बदनाम कर रहे हैं अपना भी और दूसरों को भी जो है हक मार रहे हैं। खैर छोड़िए, इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और देखिए आज से जिले के 80,000 एसटीटी अभ्यर्थियों में बटेगा रिजल्ट कार्ड। तो जो भी स्टूडेंट एसटीटी 2019 का संशोधित और एसटीटी 2023 के 80,000 अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ महिलाओं की। एक तरफ जहाँ बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, महिलाओं का आरक्षण, महिला के सशक्तिकरण के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करती है। वहीं महिला विकास निगम में जो है वैकेंसी निकली थी, परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी निकला और नियुक्ति पत्र देने से पहले रद्द कर दी बहाली की प्रक्रिया। ये कहीं से भी सही नहीं है और उचित भी नहीं है। ये पूरी का पूरी जो है सिस्टम पर जो है क्वेश्चन मार्क लगता है। थानों में 213 महिला काउंसलर की नियुक्ति के लिए मई 2022 में निकला था विज्ञापन और फिलहाल अभी स्थिति ये है कि इसको रद्द कर दिया गया है, जो कि ये भी कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में नया नियमावली बना है कि राज्य के कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब बंद हो जाएगी और 1 अप्रैल से अब शिक्षकों पर बोझ भी घटेगा। ये पढ़ाई अब कहाँ होगी दोस्तों? तो ये आपका उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी, जैसा कि अन्य राज्यों में देखने को मिलता है, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे अन्य राज्य हो। तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ डिग्री की पढ़ाई होती है, बाकी इंटर स्तरीय तक स्कूल में ही पढ़ाई किया जाता है। तो बिहार में भी अब यही रूल लागू होगा, जिससे क्या होगा कि रेगुलर छात्र स्कूल जाएंगे और अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम बाकी पड़े हुए हैं, जैसे कलर का एग्ज़ाम बाकी रह गया है और एक रीडर का बाकी रह गया है, पियोन का बाकी रह गया है। तो इन सभी का एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए यहाँ पे वायरल नोटिस बहुत सारे चल रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिख रहा है वो यही है कि जो आपका इम्पोर्टेंट नोटिस 3/2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सिर्फ और सिर्फ अभी ऑब्जेक्शन का सिस्टम जो है रिसीविंग किया गया है। बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक आपका 2/2022 का जो है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट, ठीक है, एक कोर्ट का प्रक्रिया होता है कि कोई भी काम थोड़ा फास्ट तरीके से करे, लेकिन ये खुद एग्ज़ाम जो है इतना डिले कर रही है। 2022 अक्टूबर में ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक पूरा का पूरा एग्ज़ाम तक नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे में लोग किस पर विश्वास करें? जब कोर्ट की स्थिति ये है तो बाकी अन्य विभागों से या आयोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो छात्रों के दर्द को ये समझ नहीं पा रहे हैं। कलर का एग्ज़ाम बाकी है, पियोन का एग्ज़ाम बाकी है, बाकी स्टेनोग्राफर, रीडर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, इस पर भी थोड़ा संज्ञान ले सरकार, क्योंकि ये कोर्ट का ये मामला ठीक नहीं मुझे लग रहा है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे नीचे जब आइएगा तो देखिए 2016 की भर्ती में 25 लोगों का सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, सोच लीजिए 7 फरवरी को। अब ये समझ नहीं आता कि 2016 की भर्ती थी, पता नहीं किस कारण से आपने इतना डिले करवाया। 7-8 साल हो गए, उसके बाद आप जिनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, क्या ये ज्वाइन कर पाएंगे 25 लोग? मेरे ख्याल से तो ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। बिहार की स्थिति छोड़िए, पूरे भारतवर्ष में 4-5 ऐसे स्टेट हैं जो सबसे गंदा स्टेट हैं। नंबर 1 पे अगर बात करें दोस्तों, एक यूपी आता है जहाँ पे परीक्षा के मामले में बहुत ख़राब स्थिति है। नंबर 2 पे अपना बिहार आता है, नंबर 3 पे आपका राजस्थान आता है, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश आता है और नंबर 5 पर आपका झारखंड आता है। ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत ही गंदा स्थिति से गुजर रहे हैं। छात्रों के साथ यहाँ इतना भद्दा मजाक किया जाता है, पेपर लीक करना, पेपर कैंसिल करना और कई तरह की चोरियों का जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि ये बिहार समेत अन्य राज्यों के भविष्य बहुत ही खतरे में है। और वैसे राज्य जहाँ पर सबसे अधिक बहुल जो जनसंख्या है वो हिंदी भाषाभाषी छात्रों का है। हिंदी भाषाभाषी छात्रों के लिए बहुत ही दुखद विषय है और ये छात्र इस पर समझते भी नहीं है। ये बस मुंह उठा करके चल जाते हैं वोट देने, हिंदू के नाम पे, हिंदी के नाम पे। कोई बीजेपी को वोट देता है, कोई कांग्रेस को वोट देता है। अरे भाई, वोट देने से कुछ नहीं होने वाला है।
यहाँ सिस्टम ही पूरा ख़राब है। क्या करोगे यार, छोड़ो, इस पर बात ही नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।